नमस्कार, बिहार चुनाव की नंबर 1 डिबेट शो में आपका बहुत बहुत स्वागत। मैं हूं आपके साथ संतोष गंगवार। महागठबंधन के बाद अब एनडीए में भी अपना चुनावी पिटारा खोल दिया है। पटना में आज बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा की मौजूदगी में एनडीए ने अपना मैनिफेस्टो जारी किया, जिसमें वादों की झड़ी लगा दी। एनडीए के घोषणा पत्र में 1 करोड़ से ज्यादा की नौकरी और रोजगार की गारंटी है। 1 करोड़ लखपति दीदी बनाने का वादा है। 4 नए शहरों में मेट्रो सेवा, बिहार में 7 एक्सप्रेसवे का वादा, मां जानकी की धरती सीतापुरम का डेवलपमेंट, 10 नए शहरों से घरेलू उड़ान, बिहार में औद्योगिक मिशन की शुरुआत, 50 लाख नए पक्के मकान और हर जिले में फैक्ट्री का वादा प्रमुख है। एनडीए के मैनिफेस्टो के बाद बहस छिड़ गई है कि किसका मैनिफेस्टो ज्यादा बेहतर, व्यवहारिक और विजन वाला है। हालांकि महागठबंधन के सीएम उम्मीदवार तेजस्वी यादव ने एनडीए के संकल्प पत्र को जुमला करार दिया, तो वहीं कांग्रेस के पूर्व बिहार अध्यक्ष अखिलेश सिंह ने इसे झूठ का पुलिंदा और राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने 7 सेकंड का फोटो शूट करार दिया। जबकि एनडीए का दावा है कि उनके संकल्प पत्र में हर तबके को जगह दी गई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को गरीबों की चिंता है। ये सबके विकास का संकल्प पत्र है। ऐसे में सवाल उठता है, किसका घोषणा पत्र सबसे अच्छा? सबसे पहले एक रिपोर्ट दिखाते हैं। बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर शुक्रवार को एनडीए ने संकल्प पत्र 2025 जारी कर दिया। बीजेपी और जेडीयू के नेतृत्व वाले एनडीए गठबंधन के सभी 5 दलों ने कई वादे किए, जिसमें महिलाओं और युवाओं पर सबसे ज्यादा फोकस किया गया है। हर जिले में फैक्ट्री और हर परिवार में नौकरी के वादे के तहत हर युवा को रोजगार देने का वादा किया गया है। 1 करोड़ से ज्यादा सरकारी नौकरी का लक्ष्य भी रखा गया है। औद्योगिक मिशन के तहत हर जिले में फैक्ट्री लगाने और औद्योगिक क्रांति के लिए 1 लाख करोड़ के निवेश का वादा किया गया है। महिलाओं को आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बनाने के लिए मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना के जरिए 2 लाख तक की सहायता राशि देने का वादा भी किया गया है। 1 करोड़ महिलाओं को लखपति दीदी और महिला उद्यमियों को करोड़पति बनाने का लक्ष्य रखा गया है। पटना के मौर्य होटल में एनडीए के बड़े नेताओं की मौजूदगी में जब घोषणा पत्र जारी किया गया, तो अति पिछड़ा वर्ग और गरीबों का काफी ख्याल रखा गया। सरकार बनने पर अति पिछड़ा वर्ग के लोगों को 10 लाख रुपए की सहायता पहुंचाने और सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जज की अध्यक्षता में उच्च स्तरीय समिति बनाने का वादा भी किया गया। ईबीसी वर्ग के सामाजिक आर्थिक स्थिति के आकलन के बाद सभी जातियों के लिए न्यायोचित कदम उठाने का वादा मौजूदा सरकार ने किया है। गरीब परिवारों को राहत देने के लिए पंचामृत गारंटी के तहत मुफ्त राशन, बिजली, पक्के मकान का वादा किया गया। 125 यूनिट फ्री बिजली, 5 लाख तक मुफ्त इलाज के अलावा 50 लाख पक्के मकान और पौष्टिक भोजन की गारंटी को पूरा करने का लक्ष्य भी रखा गया है। गरीबों के साथ साथ किसान और कृषि, शिक्षा और स्वास्थ्य पर भी एनडीए ने काफी फोकस किया है। कर्पूरी ठाकुर किसान सम्मान के तहत हर साल 3000 रुपये देने का वादा सरकार ने किया है। यानी किसान सम्मान निधि के 6000 रुपये मिलाकर साल में अब कुल 9000 रुपये किसानों को दिए जाएंगे। फसल का सही दाम दिलाने के लिए एमएसपी की गारंटी और एग्री इंफ्रास्ट्रक्चर में 1 लाख करोड़ के निवेश का लक्ष्य रखा गया है। गरीब परिवारों के बच्चों के लिए केजी से पीजी तक मुफ्त शिक्षा का वादा भी मौजूदा सरकार ने किया है। वर्ल्ड क्लास एजुकेशन सिटी की स्थापना के साथ साथ विश्व स्तरीय मेडिसिटी का भी निर्माण किया जाएगा। इसके लिए हर जिले में नए मेडिकल कॉलेज बनाए जाएंगे। विकास को रफ्तार देने के लिए बेहतर कनेक्टिविटी और बाढ़ मुक्त बिहार बनाने का टारगेट एनडीए ने सेट किया है। पटना के अलावा 4 और शहर गया, मुजफ्फरपुर, दरभंगा और भागलपुर में मेट्रो शुरू करने की योजना है। 7 नए एक्सप्रेसवे और 3600 किलोमीटर रेल आधुनिकीकरण का लक्ष्य रखा गया है। पटना के पास ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट के साथ साथ दरभंगा, पूर्णिया और भागलपुर में अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट शुरू करने का वादा एनडीए ने किया है। और बिहार के 10 नए शहरों से घरेलू उड़ान की सेवा बहाल की जाएगी। अगले 5 साल में बाढ़ मुक्त बिहार बनाने के लिए फ्लड मैनेजमेंट बोर्ड और फ्लड टू फॉर्च्यून मॉडल तैयार किया जाएगा। विष्णुपद और महाबोधि कॉरिडोर को ग्लोबल पर्यटन केंद्र बनाया जाएगा और मां जानकी की जन्मस्थली को विश्व स्तरीय आध्यात्मिक नगरी सीतापुरम के रूप में विकसित करने का वादा एनडीए ने किया है।
ऐसे में देखना होगा कि बिहार की जनता इस संकल्प पर कितना भरोसा करती है और बिहार में एनडीए की सरकार बरकरार रहती है या नहीं। पटना संवाददाता शैलेंद्र कुमार के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। तो चलिए मेहमानों से आपका परिचय कराते हैं। सत्ता पक्ष से हमारे साथ बीजेपी से नीरज कुमार और एलजेपी रामविलास से प्रोफेसर विनीत सिंह जी जुड़ रहे हैं। तो वहीं विपक्ष से कांग्रेस से शिशिर कौंडिल और वीआईपी से निरुल होदा जी जुड़ रहे हैं। इसके अलावा राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर डॉक्टर संजय कुमार जी भी इस डिबेट का हिस्सा हैं। सभी मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत। मेरा पहला सवाल नीरज जी आपसे, आज आपका घोषणा पत्र जारी कर दिया गया है और घोषणा पत्र में जो प्रमुख बात है, हर घर नौकरी, हर जिले में फैक्ट्री। सबसे पहले आपकी प्रतिक्रिया। जी देखिए, जो घोषणा पत्र हमारा जारी हुआ, मैनिफेस्टो जारी हुआ, माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने बिल्कुल ठीक कहा कि आत्मनिर्भर और विकसित बिहार का ये विजन है, ये उसका कंक्रीट प्लान है। हमने 1 करोड़ युवाओं को नौकरी देने की बात की है और जब हम बात करते हैं 1 करोड़ युवाओं को नौकरी देने की, उसका बड़ा स्पष्ट रोड मैप हमारे पास है, बड़ा विजन है कि हर जिले में कम से कम एक फैक्ट्री और 50 लाख रुपए तक का इन्वेस्टमेंट बिहार में हम लाने का प्लान कर रहे हैं। प्राइवेट इन्वेस्टमेंट, ध्यान रखिएगा सर, प्राइवेट इन्वेस्टमेंट आए बिना कोई भी राज्य विकसित राज्य नहीं हो सकता। बिहार में प्राइवेट इन्वेस्टमेंट आने शुरू हुए हैं, तो 50 लाख करोड़ का प्राइवेट इन्वेस्टमेंट यहाँ लाएंगे, जिससे बिहार का चहुमुखी विकास होगा, यहाँ नौकरी रोजगार का सृजन होगा और यहाँ के युवाओं की तरक्की होगी, उनकी भलाई होगी और पलायन रोकने में वो काफी मदद करेगा। केजी से पीजी तक जो दलित छात्र छात्राएं हैं, उनके पढ़ाई की व्यवस्था भी सरकार चिंता कर रही है, उनको पढ़ाई में आर्थिक मदद सरकार करने जा रही है। तो अति पिछड़ों के लिए 10 लाख रुपया देना, और हमारे जो हमारा मैनिफेस्टो है, यथार्थ वाला है, धरातल पर उतरने वाला है। ये महागठबंधन के मैनिफेस्टो की तरह झूठ का पुलिंदा ये नहीं है, ये सच्चाई का। वो तो आपके मैनिफेस्टो को झूठ का पुलिंदा कह रहे हैं। अखिलेश सिंह, आपको नाम याद होगा, कांग्रेस के नेता हैं, पूर्व प्रदेश अध्यक्ष रहे हुए, वो कह रहे हैं कि झूठ का पुलिंदा। ये तेजस्वी यादव इसे जुमला बता रहे हैं। झूठ का पुलिंदा और जुमला उनको बताना उनका काम है, वो विरोध में है। लेकिन ये हमारे सिर्फ वादे नहीं, हमारे ये इरादे हैं और हमारा ट्रैक रिकॉर्ड रहा है साहब कि जब भी हमारा मैनिफेस्टो चाहे देश के लेवल पर चाहे राज्य के लेवल पर कभी आया है, तो उसको हम 98%, 99% तक पूरा करते हैं और उसका रिपोर्ट जनता के सामने हम पेश करते हैं। लोकसभा चुनाव के टाइम में भी हमने इस तरह का रिपोर्ट जनता के बीच में जाके पेश किया था और तब जनता ने हमें तीसरी बार मोदी जी को प्रधानमंत्री बनने का मौका दिया। बिहार में भी वही है, जो हमारा वादा था पिछली बार, वो हमने पूरा किया और उसके बाद बिहार में हम आज, ठीक है, शिशिर कौंडिल जी को जरा स्क्रीन पर लेकर आते हैं। क्षेत्र में आज हम अव्वल हैं। शिशिर कौंडिल जी, ये आपको, आपकी पार्टी को और तेजस्वी यादव को झूठ का पुलिंदा और जुमला क्यों लग रहा है संकल्प पत्र? थोड़ा वक्त मुझे दीजिएगा संतोष जी, मैं एक बातों को बिल्कुल, जो इनके संकल्प पत्र, जो सत्यानाश संकल्प पत्र इन्होंने जारी किया है बिहार के लिए, उसके विषय में मैं कुछ बातें रख लूं, आपको भी और आपके दर्शकों को भी जो है ये बातें कैसे जुमला है ये समझ में आ जाएगा। जरा समझिए। बेसिकली सबसे पहले तो मैं ये बता दूं कि नीतीश बाबू एनडीए के सबसे बड़े चेहरे हैं, लेकिन जब संकल्प सत्यानाश पत्र जारी हो रहा था एनडीए का, तो उसमें से वो गायब थे और सम्राट चौधरी जी ने उसे पढ़ा। अब थोड़ा और आगे बढ़िए। 1 लाख कांग्रेसियों को सम्राट चौधरी का खौफ है और ये खौफ अच्छा लगता है। नीरज जी अपने टर्न पर, नीरज जी जारी किया, नीतीश कुमार जी ने जारी किया, सम्राट जी के। नीरज जी, मुझे मजबूरन फिर आवाज डाउन करानी पड़ेगी, प्लीज। हाँ, सुन लीजिए। अब दूसरी बात, जरा उस मैनिफेस्टो पे चलते हैं, जो इनका सत्यानाश संकल्प पत्र जो इन्होंने जारी किया है आज संतोष जी, उस पे बात करते हैं। इन्होंने 1 करोड़ नौकरी देने का वादा किया था। आपको पता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने 2 करोड़ प्रति वर्ष रोजगार देने का वादा किया था जनता से, लेकिन क्या हुआ? वो जुमला निकला। थोड़ा और आगे बढ़िए। इन्होंने बिहार में औद्योगिक क्षेत्र विकसित करने की बात की, 50 लाख करोड़ रुपए के इन्वेस्टमेंट की बात की है। अभी जस्ट चंद दिनों की बात है, अमित शाह जी ने एक स्टेटमेंट दिया।
अमित शाह जी ने कहा कि बिहार में बड़े उद्योग नहीं लग सकते हैं। क्यों नहीं लग सकते हैं भाई? क्योंकि यहां जमीन नहीं है। अब बताइए, एक तरफ भारतीय जनता पार्टी के दूसरे सबसे बड़े लीडर अमित शाह जी का यह स्टेटमेंट है, उस पर मान्यवर तेजस्वी यादव जी जो नेता प्रतिपक्ष हैं उन्होंने काउंटर भी दिया था। और आज ये इन्वेस्टमेंट की बात कर रहे हैं, औद्योगिक विकास की बात कर रहे हैं। दूसरा जुमला है। तीसरा जुमला, आप एजुकेशन पे आ जाइए। एजुकेशन पे आपको पता है संतोष जी, आप आंकड़े को देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि प्राइमरी एजुकेशन में लगभग 24% बच्चे जो है स्किप कर रहे हैं प्राइमरी एजुकेशन को, और अपर प्राइमरी 26% का आंकड़ा है वो स्किप करने वाले छात्रों का। इस पर सरकार ने कोई इनिशिएटिव नहीं लिया है, लेकिन एजुकेशन की बात ये कर रहे हैं। पिछले 5 वर्षों में ये कैग की रिपोर्ट है, हमारी रिपोर्ट नहीं है। कैग ने रिपोर्ट दिया कि बिहार सरकार ने अपने बजट का 3,59,000 करोड़ रुपए खर्च ही नहीं किए। 70,000 करोड़ रुपए का स्कैम हुआ, यह सबको पता है। लेकिन जब बिहार के यूथ जिसकी ये बात कर रहे हैं, जिसके रोजगार की बात कर रहे हैं, जब वो रोजगार का डिमांड करती है तो उन्हें लाठियां मिलती हैं। और महिलाओं के सुरक्षा और उनको संपन्न करने की ये बात कर रहे हैं। आपको पता है संतोष जी, पिछले 2005 से, और अभी एनसीआरबी की रिपोर्ट है ये, नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो का, 13% से लेके 25% तक क्राइम में इजाफा हुआ है बिहार में। जो महिलाओं के प्रति जो क्राइम हुआ है, महिलाओं के साथ जो क्राइम हुआ है, उसमें कोई इनिशिएटिव नहीं। लगातार यहां पे जो है वो हत्याओं का दौर जारी है। हर रोज हत्याएं हो रही हैं। दिन दहाड़े पारस जैसे हॉस्पिटल में सिक्योर्ड जोन में पहुंच करके क्रिमिनल्स हत्या कर रहे हैं। अभी मोकामा में हत्या हुआ, गया में आज हत्या हुई है, आरा भोजपुर में 2 लोगों की हत्या हुई है। सवाल यह है कि ये सुशासन की सरकार जो अपने आप को बताते हैं, ये नीतीश बाबू का अकवाल कंप्लीट खत्म है। और पुलिस जो है किस प्रकार से काम कर रही है, किस मैकेनिज्म से काम कर रही है, ये तो नहीं पता। लेकिन संतोष जी मैं फाइनल लाइन देता हूं, लेकिन ये जो जुमला पत्र जारी कर रहे हैं संतोष जी, ये इसे बिहार की जनता देख रही है। और ये मैं स्पष्ट तरीके से कह सकता हूं कि ये बिहार के लिए जो इनका संकल्प पत्र है, वो इनका संकल्प सत्यानाश। आपने अपने वक्तव्य की शुरुआत की कि उस पर नीतीश कुमार नजर नहीं आए थे जब यह संकल्प पत्र जारी किया जा रहा था। यही सवाल पूछा गया था जब राहुल गांधी नजर नहीं आए थे, जब आपका मैनिफेस्टो जारी किया गया था, तेजस्वी प्रण जिसे नाम दिया गया था। खैर, मैं एलजेपी रामविलास की तरफ जा रहा हूं। राहुल गांधी, मैं एलजेपी रामविलास की तरफ जा रहा हूं। प्रोफेसर विनीत सिंह मेरे साथ हैं। विनीत जी, आपकी नजर में जो ये संकल्प पत्र जारी किया गया है, इसको कितने मार्क्स दे रहे हैं आप? संतोष भाई, सबसे पहले तो गुड इवनिंग, नमस्कार सभी को। अगर आप मार्क्स की बात करते हैं तो मैं दूंगा 10 आउट ऑफ 10। आपने शुरुआती अपने रिपोर्ट में बड़े तफसील से समझाया, बिंदुवार तरीके से। कुछ बातें जो यहां कांग्रेस के प्रतिनिधि कह रहे थे कि सत्यानाश घोषणा पत्र और जो ये झूठ का पुलिंदा बता रहे थे, मैं उसका पर्दाफाश करना चाहता हूं। फिर मैं आपके सवाल पे आऊंगा। 1 से 2 मिनट का समय लूंगा संतोष भाई। पहले तो हमारे एनडीए के संकल्प पत्र में, ये घोषणा पत्र नहीं है, हम संकल्पित हैं इन चीजों को पूरा करने के लिए। 1 करोड़ रोजगार की बात हुई है, जिसमें कि नौकरी और रोजगार मिला के केवल नौकरी की बात नहीं हुई, जो कि तेजस्वी यादव जो 2.5 करोड़ 3 करोड़ नौकरी की बात कर रहे हैं, पहली बात। दूसरी बात, अमित शाह ने कभी नहीं कहा कि बिहार में जमीन की कमी है, कि यहां पे बड़ी फैक्ट्री नहीं लग सकती। अगर है आपके पास तो प्लीज कोट द सोर्स। तीसरी बात, इन्होंने कहा एनसीआरबी का रिपोर्ट, भाषण दिया, सुनिए ना सर, एनसीआरबी का रिपोर्ट सर 22-23 के बाद आया ही नहीं है, तो आप किस एनसीआरबी का डेटा की बात कर रहे हैं, मुझे नहीं मालूम है। चौथी बात, अभी आपने कहा कि बच्चे जो है स्कूल स्किप कर रहे हैं, वहां पे बच्चे नहीं जा रहे। इसीलिए जब केजी से पीजी की मुफ्त परीक्षा की बात की जाती है, शिक्षा की बात की जाती है, तो उसको ध्यान में रख के बात की जाती है। हमारा जो संकल्प पत्र है बिल्कुल डुएबल है, अचीवेबल है, धरातल पर उतरने वाला। और कैसे अलग है मैं बताता हूं संतोष भाई, राजद के, मैं कहूंगा कि राजद के घोषणा पत्र से, क्योंकि आपने बिल्कुल सही कहा, राहुल गांधी दिखे नहीं, हमारे में एकजुटता रही, उनमें एकजुटता नहीं रही। पहली बात उन्होंने कहा कि नौकरियां देंगे 2.5 करोड़, हर कोई जानता है कि आप दे नहीं सकते, लेकिन बोलना है। कहते हैं ना कि वचनम
किम दरिद्रता, बोलने में क्या जाता है, कुछ भी बोल दो। दूसरी बात, क्राइम की बात कर रहे हैं, अरे क्राइम की परछाई नहीं पड़ने दे रहे हैं आप। भाई जेल जाने वाले हैं, आपके पिताजी को 32 साल का जेल हुआ है, 2 साल 3 साल में बच्चा 2 प्रॉपर्टी का मालिक बन जाता है, 29 साल में 42-52 प्रॉपर्टी का मालिक हो जाता है, और आप कहते हैं कि बॉस हम क्राइम को दूर रखेंगे। और सबसे महत्वपूर्ण बात, केंद्र के द्वारा बनाया हुआ वक्फ बिल को कैसे आप फाड़ दीजिएगा? क्या बिहार की जनता को आप इतना बेवकूफ समझते हैं? सीधा सा बात है, ये तेजस्वी प्रण नहीं है, तेज विहीन प्रण है, जो कि लागू हो गया तो बिहार की जनता का ये प्राण हर लेगा। संतोष भाई। ठीक है, मैं अब वीआईपी के प्रवक्ता की तरफ जा रहा हूं। होदा जी, आपकी प्रतिक्रिया इस संकल्प पत्र पर, आपकी नजर में संकल्प पत्र कैसा है और किन किन बिंदुओं पर आपको आपत्ति है? कोई तो ऐसे बिंदु होंगे जिन पर आप इनकी तारीफ भी करेंगे, उम्मीद आपसे कर रहा हूं मैं। नहीं, संकल्प पत्र जैसा कि आज संकल्प पत्र जो आया है एनडीए का, तो प्रथम दृष्टया तो ये तो आप देखेंगे कि जो पढ़ाई दवाई कमाई जो तेजस्वी का सूत्र है, और जो हमने एम्प्लॉयमेंट और बिहार में स्टेबिलिटी और बिहार से माइग्रेशन रोकने का जो मोटिवेशनल प्लान दिया था, जो संकल्प पत्र हमने दिया था, उसकी ये कार्बन कॉपी है, उसकी अक्ष दिखती है। पूरी तरह से ये कॉपी नहीं है, लेकिन अक्ष उसकी पूरी तरह से की गई है। मैं नीरज जी ने कहा कि ये आपकी तरफ से 2.5 करोड़ 3.25 करोड़ रोजगार की सरकारी नौकरी की बात कर दी गई, और इन्होंने 1 करोड़ नौकरी प्लस रोजगार। गंगवार जी, मैं उसका गणित आपको बताऊंगा, लेकिन मैं नीरज जी के इरादों से शुरू करना चाहता हूं। नीरज जी ने कहा कि इरादा है हमारा ये, तो इरादे पे चंद लाइनें हैं कि पुराने इरादे बोझ बन बैठे सीधे पे, हर सांस पे भारी, हर कदम में थकान का साया, पुराने इरादों की लाश कंधों पे लिए फिरते हैं। इन्होंने कहा कि हम 1 करोड़ रोजगार देंगे आगामी सरकार बनने पे। कितने दिनों में देंगे, कितने वर्षों में देंगे, और किन किन सरकार कितनी बार बनने पे देंगे, वो तो यही बेहतर जानते हैं, क्योंकि उसमें रोड मैप नहीं है। उसमें 5 साल का है। अगर 5 साल का है तो 20 लाख पर ईयर का आप कह रहे हैं, एक्सपेक्टेड एम्प्लॉयमेंट जनरेशन कह रहे हैं। तो पिछले 20 साल में मोदी जी ने कहा था ना कि पर ईयर 2 करोड़ हम एम्प्लॉयमेंट जनरेट करेंगे, तो 12 साल में 24 करोड़ एम्प्लॉयमेंट क्या देश में जनरेट हो गया? आपने इंडिया ब्लॉक से यह सवाल किया कि बिहार में 2.68 करोड़ फैमिलीज है, बट आपने ये कभी नहीं देखा कि उन फैमिलीज में कितने लोग क्वालिफाई करते हैं सरकारी नौकरियों के लिए। बिहार में नौकरियों की वैकेंसी कितनी है, किस डिपार्टमेंट में? 43,000 वैकेंसी तो सिर्फ हेल्थ डिपार्टमेंट में है। जो हेल्थ का पर 1000 का डॉक्टर का स्कीम है यहाँ पे, वो तो उसमें आप बिहार में देखिए ना, 35,000 36,000 डॉक्टर की वैकेंसी है। 25 लाख लोग जो है वो इंश्योरेंस कवरेज से, मतलब जिसको कहते हैं मैक्सिमम 25 लाख लोग इंश्योरेंस कवरेज में है। तो जो हमारी स्कीमें हैं, जो हमारी चीजें 20 साल नीतीश जी को दिया है इस राज्य ने, इस प्रांत ने, और मोदी जी की डबल इंजन की सरकार रही है। मैं इसको डबल इंजन नहीं, ट्रबल इंजन की सरकार कहता हूं। ठीक है, आप 20 साल में अगर आपने कुछ बहुत अच्छे काम भी किए हैं, ऐसा नहीं है, लेकिन आपको जिस रफ्तार, जिस पेस और जिस एक्सपेक्टेशन से इतना लंबा समय दिया गया है, उसमें आप थके हारे और लास्ट में लाचार और मजबूर हैं। जैसा मेरे साथी कांग्रेस के भाई ने कहा कि नीतीश जी गायब थे, नीतीश जी वास्तविक रूप से गायब हैं। तो नीतीश जी के हाथ में स्टीयरिंग व्हील नहीं है, जस्ट ठीक है स्यूडो है आज के डेट में वो। तो भाजपा अपने संकल्प पत्र के साथ आई है, लेकिन लोगों को मालूम है कि भाजपा के वादे इरादे क्या है, क्योंकि 11 साल में देश में जो नीति मोदी जी की सरकार है, और उसके अलावा विभिन्न राज्यों में जो सरकार है, उन सरकारों के वादे और उनकी वादों की पूर्ति का देश वाकिफ है। और आप सब देख रहे होंगे सोशल मीडिया और सारे न्यूज चैनलों पे कि एक एक चीज का लोग हिसाब मांग रहे हैं कि मोदी जी ने ये कहा था तो उसका क्या हुआ, पेट्रोल कहां चला गया, डीजल कहां चला गया, डॉलर किस गर्त में चला गया, सोने कहां चला गया, सोना कहां है, इंसान के, बिहार के लोगों की पर कैपिटा इनकम कहां है, परचेज पावर पैरिटी कहां है, बिहार के लोग आज देश में सबसे गरीब क्यों हैं, 25 लाख लोग बिहार से बाहर काम क्यों कर रहे हैं, उन 25 लाख लोगों को बिहार वापस लाने की क्या योजना है। तो ठीक है, संकल्प पत्र हर पार्टी का ये अधिकार है, उनको बढ़ा चढ़ा के अपनी बातें कहने का शौक है, कहते हैं वो कहें, लेकिन बिहार की जनता इस झांसे में आने वाली नहीं है। बहुत धोखे खाए हमने। नीतीश जी का सम्मान करते हुए उनको सम्मान पूर्वक हम लोग फेयरवेल देंगे, और पूरे जिसको कहते हैं ना ताम झाम से और प्रचंड बहुमत के साथ महागठबंधन की सरकार आने जा रही है।
ठीक है डॉक्टर संजय जी, आपके सामने दोनों मैनिफेस्टो हैं, संकल्प पत्र भी है और तेजस्वी प्रण पत्र भी है। आपकी नजर में दोनों संकल्प पत्र में बेहतर कौन, जो व्यवहारिक हो, जिसमें विजन बेहतर हो और जिसको पूरा किया जा सके? दूसरा ये, दोनों में अगर मार्क्स देना हो, आप किसको बेहतर बता रहे हैं? नहीं, देखिए, घोषणा पत्र हो, प्रण पत्र हो, संकल्प पत्र हो, उसमें मार्क्स क्या दिया जा सकता है? मार्क्स तो दिया जाएगा जब एग्जीक्यूट होगा चीजें, तब ना। कहिए ना, बहुत अच्छी अच्छी चीजें हम बना करके और आपके सामने रख देते हैं कि हमारी सत्ता आएगी तो हम इस तरह का बिहार बना करके देंगे। इस पर मार्क्स कैसे दिया जाएगा? मार्क्स तो दिया जाएगा जब वो धरातल पर चीजें उतरेंगी, जब वो चीजें आकार लेंगी। देखिए, दो तीन चीजें जो आज मैंने देखा, मैं उन पर भी आता हूं कि जो तेजस्वी का प्रण है और आज का जो संकल्प पत्र है, आज के संकल्प पत्र में जो एक चीज मैंने देखी कि हम बिहार को वर्ल्ड क्लास एजुकेशन सिटी में लाएंगे और केजी से पीजी की मुफ्त वाली शिक्षा से ज्यादा हमको अच्छा लगा जब उन्होंने कहा कि क्वालिटी शिक्षा की बात हम करेंगे। यही तो बिहार कई वर्षों से उम्मीद कर रहा था, कई कालखंडों से। वो कालखंड कांग्रेस का रहा, वो कालखंड लालू प्रसाद जी का रहा, या वो कालखंड नीतीश कुमार जी का रहा। भाई, वर्ल्ड क्लास तो रहा ना नालंदा और विक्रमशिला का 5वीं शताब्दी में, 456-57 ईस्वी में कुमार गुप्त के समय, गुप्त काल के समय में ये वर्ल्ड क्लास सेंटर था। वो एक्सेलेंसी कहाँ चली गई? छात्र बिहार का, शिक्षक बिहार का, फिर चीजें कहाँ रुक गई? तो एक लगा कि अगर संकल्प पत्र में है कि बिहार को फिर हम एजुकेशनल एक्सेलेंस में और क्वालिटी एजुकेशन में हम बेहतर करके देंगे, हम लोग इंतजार करें। दूसरी चीज, किसानों के लिए बात आई, वो ठीक है, 3,000 रुपए की राशि वो देंगे, 6,000 रुपए की राशि केंद्र दे रही है। उससे ज्यादा इन्होंने कहा कि 5 साल में हम बाढ़ मुक्त बिहार बनाएंगे। काश ऐसा हो जाता। अरे भाई, नदियों का तो डिसिल्टेशन हो नहीं रहा है। वो जो गाद नदियों में आता है, वो जो नदियां हिमालय से निकलती है, नेपाल से होते हुए आती है, 70% आबादी तो उसी बाढ़ की विभीषिका में तटबंधों पर जिंदगी गुजारता है। छोड़ दीजिए उसकी खेती बाड़ी, वो तो उसके अपने घर मकान भी नहीं रह पाते हैं। बाढ़ मुक्त अगर हो जाता है बिहार, तो शायद ये बिहार के लिए एक स्वर्णिम काल होगा, जब बिहार को बाढ़ से मुक्त कर दिया जाएगा। जो बैराज से लेकर के और उसका हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी का प्रोडक्शन से लेकर के डिसिल्टेशन करके और उसको चैनलाइज कर दिया जाएगा वाटर को, कि वो जो कोसी और गंडक और बूढ़ी गंडक का जो पानी कहर बरपाती है उसको चैनलाइज कर देंगे। तीसरी बात जो इन्होंने कहा, औद्योगिक क्रांति। उम्मीद तो कर ही रहा है ना बिहार कि भाई एक इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन हो। किसने रोक दिया था? हर कालखंड में श्री बाबू का जो कालखंड था उसको छोड़ दीजिए, जो करीब 61 में खत्म हो गया है। उसके बाद कौन सी क्रांति बिहार में औद्योगिक क्रांति हुई, जरा बता दे लोग। 61 से लेकर के हम लोग 2025 में बात कर रहे हैं, कौन सी क्रांति हुई? कहाँ इंडस्ट्रियलाइजेशन हुआ? जब से फ्रेट इक्वलाइजेशन कॉरिडोर बना और उसके बाद तो फैक्ट्रियां कहीं और लगने लगी और रॉ मटेरियल सप्लाई करने का केंद्र बना जब झारखंड आपके साथ था। झारखंड बंटने के बाद भी कुछ नहीं हुआ। और जो चौथी चीजें आई, जो महिला सशक्तिकरण को लेकर के हुआ कि ठीक है, महिलाएं हमारे केंद्र में होगी और महिलाओं के हिस्से में ये चीजें आएंगी कि 2 लाख रुपया हम और इंटरप्रेन्योरशिप के लिए देंगे और उनको बेहतर करके दिखाएंगे। मैं प्रण पत्र को भी ठीक से देखा था, संकल्प पत्र को भी देखा, और संयोग से दोनों पत्र जब जारी हो रहे थे तो मैं वहां था जिस सभागार में जारी किया जा रहा था, तो मुझे देखने समझने का भी मौका मिला। मैं कह रहा हूं कि चीजों को माने ये कीजिए ना, ये कब तक एक दूसरे के ऊपर थोपते रहिएगा? ये नीति आयोग की रिपोर्ट समझाते रहिएगा? हर बिहारी का योगदान है और वहीं पर तो मतदाताओं की बात बनती है कि जो संकल्प पत्र हो, घोषणा पत्र हो, प्रण पत्र हो, चीजें आकार क्यों नहीं लेती हैं चुनाव के बाद? जब आप कास्ट डायनेमिक्स में जाकर के फंसते हैं, जब आप रिलीजन के डायनेमिक्स में जाके फंसते हैं और फिर जाकर के चीजें वहां टूट जाती हैं, और फिर ये जो मौलिक सवाल है, मूल सवाल जो है बिहार का, वो बिहार के सवाल जो है वो ये हो जाता है। ये टूरिज्म का सेंटर कोई आज बिहार बन सकता था, कभी बन सकता था। आपके यहाँ जवाब ले लेते हैं, नीरज जी से जवाब ले लेते हैं। नीरज जी जवाब दीजिएगा। नहीं, मैं एक लाइन में खत्म कर देता हूँ। 4 धर्मों का, गुरु गोविंद सिंह की जन्मस्थली,
बुद्ध को ज्ञान नहीं प्राप्त हुआ, ये सूफियों की धरती रही है बिहार, और यहीं पर मां सीता का जन्म हुआ। किसने कॉरिडोर बनाने से रोक दिया और किसने टूरिज्म को प्रमोट करने से रोक दिया? सीतापुरम क्या बहुत कुछ बन सकता था, इंटरनेशनल टूरिस्ट प्लेस है। तो चीजें जब आकार नहीं लेगी, फिर इस संकल्प पत्र पर मेरे जैसा व्यक्ति मार्क्स दे ना दे, क्या फर्क पड़ता है? नीरज जी। जी देखिए, अभी पहले कांग्रेस और वीआईपी के प्रवक्ता के सवालों का मैं जवाब दे दूं। ये बता रहे थे अभी बिहार में सिर्फ हम क्वालिटी एजुकेशन नहीं, हम पौष्टिक भोजन की भी बात कर रहे हैं कि सिर्फ क्वालिटी एजुकेशन नहीं, भोजन तो मिले ही, पौष्टिक भोजन मिले। लेकिन ये सवाल पूछ रहे थे कि मोदी जी ने कहा था 2 करोड़ नौकरी, अगर कोई सिस्टम सर हो तो मैं जो बोलूंगा जरा सा क्रॉस चेक करवाइएगा। आरबीआई, ईपीएफओ और पीएलएफएस के डाटा के अनुसार मोदी जी के आने के बाद इस देश में 19.79 नई करोड़ नई नौकरियों का सृजन हुआ। जो रोजगार पहले 47.15 करोड़ लोगों को था, वह बढ़कर 64.33 करोड़ हो गया है। यानी कि रोजगार देने में हमने 36% का छलांग लगाया और नौकरी देने के मामले में भी हम अव्वल रहे, चाहे वो बिहार हो चाहे पूरा देश हो। ये डाटा को आप कहीं से चेक कर सकते हैं। हर तरह बेरोजगारी तो बता दीजिएगा, ये 2023 तक का डेटा है जी, 2023 तक का ये डेटा है। और ये बात कर रहे थे एनसीआरबी के रिपोर्ट की, तो मैं बता दूं कि एनसीआरबी का ही रिपोर्ट कहता है कि बिहार में क्राइम पहले होता था, जहां चूंकि बिहार एक बड़ी आबादी वाला राज्य है साहब, तो पर लाख यहाँ कितनी घटनाएं घटती इसको देखेंगे, एनालिसिस करना चाहिए। तो 1 लाख में लालू राबड़ी के जंगल राज्य में यहाँ 800 हत्याएं होती थी, जो आज घटकर 280 पर आ गई है। और आज जो अपराध हो रहे हैं, हत्याएं हो रही हैं, प्रॉपर्टी विवाद, प्रेम विवाद, व्यक्तिगत दुश्मनी, इस तरह के कारणों से हो रहे हैं, कोई संगठित अपराध नहीं हो रहा। नीरज जी, इस पर हम कई बार डिबेट कर चुके हैं और आप इस पर बहुत सारे डेटा हम भी रख चुके हैं। डॉक्टर संजय जी के जो सवाल थे उन पर जवाब दीजिएगा। ये जो टूरिज्म की अब बात विकसित करने की हो रही है, बांध बनाने की, बाढ़ से राहत की बात हो रही है, ये तो पहले भी हो सकता था। सर बात हो नहीं रही है, ये काम हमने पहले से शुरू कर दिया है। और सीतापुरम देखिए, वहां पर सीता माता के मंदिर का विस्तार हमने काम पहले से हम शुरू कर चुके हैं। हम सिर्फ बोलते नहीं हैं, हम करते हैं, हम करके दिखाते हैं। तेजस्वी यादव जी वादा करते हैं कि हम आएंगे तो ये करेंगे, और हमने कर दिया। ठीक है, मेरे पास समय कम है, सभी मेहमानों के पास एक मिनट। शिशिर जी, 1 मिनट में अपनी बात को खत्म कीजिएगा। दरअसल मैं इनका जवाब ना दूं, आप जैसा कहें बताएं। नहीं, जवाब दे ठीक है, मैं अपनी बात कर लेता हूं, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। बेसिकली इन्होंने जो आंकड़े दिए, क्या 2 करोड़ प्रति वर्ष जो नौकरी के वादे प्रधानमंत्री जी ने किए थे, क्या उस मुताबिक आंकड़े हैं? ये सबसे पहला सवाल। 10 साल में 20 करोड़ 20 लाख अगर रोजगार की वो बात कर रहे हैं तो ये डेटा तो दे ही रहे हैं ना। और नहीं, वो 2 करोड़ प्रति वर्ष रोजगार की बात किए थे संतोष जी। 10 वर्ष में ठीक है ना, अब सुन लीजिए, अब सुन लीजिए, अब सुन लीजिए। नहीं, पकौड़ा तलने का भी डाटा आप दे सकते हैं। समय नहीं। पकौड़ा तलने का भी डाटा देंगे। मैं अपनी बात कर लूं। इन्होंने किसानों की बात भी की है संतोष जी, जरा समझिए। भारत सरकार कहता है कि जिस लागत मूल्य पे जिस लागत पे समर्थन मूल्य की बात के निर्धारण की बात है, तो उसमें अभी तक जैसे ये सिस्टम होता है कि स्टेट गवर्नमेंट रिकमेंड करती है फसलों के मुताबिक सेंट्रल गवर्नमेंट को, ये सिस्टम है बाकायदा, कई वर्षों से रिकमेंडेशन ही नहीं गया है। ये समर्थन मूल्य देने की बात कर रहे हैं। दूसरी बात ये कि शिक्षा की बात ये कर रहे थे और रोजगार की बात कर रहे थे। रोजगार और शिक्षा की बात में क्या पेपर लीक की बात नहीं आती है क्या? और जब पेपर लीक के मसले पे रोजगार को लेकर के, सुन लीजिए, रोजगार के मसले पर जब छात्र बिहार के सवाल पूछते हैं तो छात्रों पर लाठियां चटकाई जाती है। ये सरकार जो है जिस प्रकार से छात्रों को ब्रूटली पीटती है, और देखिए इनके प्रवक्ता क्या कर रहे हैं, ये फेक है, ये जो है अफवाह है। क्या बात कर रहे हैं ये प्रोफेसर विनीत जी? बेसिकली सवाल ये है कि ये इनका संकल्प पत्र नहीं, सत्यानाश का संकल्प पत्र है बिहार का। जी, हो गया सत्यानाश आप लोग करने जा रहे हैं। 2 बातों का जवाब दे दूं, फिर मैं आपके सवाल पे आता हूं। मेरे पास 1 मिनट का समय है। 3 साल से पेट्रोल और डीजल के प्राइस में कोई भी बढ़ोतरी नहीं हुई है, पहले ये चेक कर ले। और परचेजिंग पावर पैरिटी की बात कर रहे थे, बढ़िया लगा, इकोनॉमिक्स का एक टर्म लेके आए थे, उसके अनुसार से इंडिया जो है नंबर 3 है।
नॉमिनल जीडीपी के अनुसार इंडिया नंबर 4 रैंक पे आता है, तो परचेजिंग पावर पैरिटी में भी हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। अब आते हैं संजय सर की बात पे। सर, यही टूरिज्म की बात हो रही थी। आज का डेटा मैं कह रहा हूं कि जिसमें कि विदेशी नागरिक जो आ रहे हैं बिहार में भ्रमण करने के लिए, और लाखों में पहुंच गए हैं, जो कि लालू जी के समय में 1000 में हुआ करते थे। मैं डोमेस्टिक टूरिस्ट की तो बात ही नहीं कर रहा हूं। इसके बाद आप करते हैं नदियों को जोड़ने की बात। अरे भाई, जो पहले जो नहीं हुआ, क्या अब भी नहीं करें हम लोग? थ्रू कैनाल, थ्रू बराजेस हम लोग जोड़ने की कोशिश कर रहे हैं, और 5 साल तो समय मांगा है आपसे। ऐसे निकल जाएगा, टाइम फ्लाइज लाइक दिस। उसमें हम जोड़ कर दिखाएंगे कि बिहार को बाढ़ मुक्त बनाएंगे कि नहीं बनाएंगे। तो कहने का लुबे लुबाब संतोष भाई यही है, जैसे मैंने कहा कि ये डुएबल है, अचीवेबल है, तो हम इसको करके रहेंगे। 20 इसके लिए हम वर्षों लोग में हाथ संकल्पित पे हैं। हाथ धरे बैठे ठीक थे। है, होदा जी, होदा जी, अब जो होदा है जी। करेंगे। पूरी तरह से राजनीतिक विश्लेषक जो आपके हैं संजय जी, डॉक्टर संजय जी, बहुत ही अच्छी बात कही। बाकी साथियों से मैं वो इत्तेफाक बहुत नहीं अच्छी रखता बात हूं। करते हैं, इसीलिए तो हम हाँ। बुलाते हैं उन्हें। और उन्होंने बहुत ही सुंदर कहा कि ये वादे इरादे ये सब बिहार के लोगों को पिछले 20 साल हो और 30 साल हो, 40 साल हो, जितने दिनों हो, आपने जो कोई कुछ भी नया नहीं है। इंडस्ट्रियलाइजेशन होगा, हम एजुकेशन में ये कर देंगे, हम बिहार के लोगों की इकोनॉमिक हालात में ये सुधार कर देंगे। These all are false commitments which we have already given since many of years. ठीक है, प्रोफेसर साहब जो कह रहे हैं ना कि बिहार में परचेज पावर पैरिटी, वो इंडिया को बिहार से कंपैरिजन कर रहे हैं। बिहार इज समहाउ वी हैव लेफ्ट बिहाइंड, बहुत पीछे हैं हम, बहुत नीचे हैं। हमारी शुभकामना है, अगर एनडीए ये इरादा, अभी भी ये इरादा 20 साल आपने बिहार ने आपको दिया, मैं ये निवेदन करता हूं कि आप जिन वादों इरादों के साथ आ रहे हैं चाशनी चढ़ा के, हम भी उन वादों इरादों के साथ जनता के सामने हैं, लोगों के सामने हैं, और हम ये वादा करते हैं कि 20 साल का शासन आपने देख लिया है नीतीश जी का और एनडीए का। ठीक आप है, हमें एक समय मौका कम है। दीजिए। डॉक्टर संजय जी, डॉक्टर संजय जी, आप हमें मौका दीजिए, हम अच्छा करेंगे। ऐसा नहीं है, हम अच्छा करेंगे, और हमारे पास बहुत सारे इरादे हैं, और हम बिहार में हर चीज में अच्छा करेंगे। परचेज पावर पैरिटी से लेके हेल्थ, एजुकेशन, ठीक है, कमाई, ठीक है होदा दवाई, जी। सिंचाई, सब मेरे सुधार। पास समय कम है, डॉक्टर संजय जी का समय है जी। जी, मैं कह रहा हूं कि ये बिहार ने अपने को प्रूफ करके दिखाया है। 1960 में जीडीपी में बिहार का योगदान 8% था, और अभी जीडीपी में बिहार का योगदान 2% है। झारखंड जब बिहार के साथ भी था 90 में, तब भी आपका जीडीपी में योगदान 3 से 3.5% था। क्यों गिरावट आई भाई? मैं कहता हूं कि जिस दिन जनता, बिहार की जनता जग जाएगी, छोड़ दीजिए ना वर्ल्ड एक्सेलेंस, एक स्कूल बना बिहार में आजादी के बाद, नेत्रहाट। अब 1500 से 2000 सिविल सर्वेंट्स उसने केवल दिया है, एक स्कूल नेत्रहाट में, जो यूपीएससी क्वालिफाई किया, और वो आईएएस और आईपीएस की कहिएगा कभी, मैं लिस्ट आपको दिखा दूंगा। टेक्नोक्रेट्स उसने दिए, न केवल ब्यूरोक्रेट्स दिए, उसने अच्छे साहित्यकार दिए। काश बिहार में शिक्षा को केवल पुनर्जीवित कर दीजिए ना, इंडस्ट्रियलाइजेशन भी हो जाएगा। ठीक है, इसी पॉइंट पर इस डिबेट को रोकते हैं। तमाम मेहमान मेरे साथ जुड़े, आपका बहुत बहुत शुक्रिया।